अयोध्या के बाद धार की भोजशाला से भी हिंदू पक्ष के लिए अच्छी खबर आई है। धार की भोजशाला कमाल मौला कॉम्प्लेक्स पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस परिसर का धार्मिक चरित्र भोजशाला यानी कि मां बागदेवी सरस्वती का मंदिर है। हिंदू पक्ष ने इस फैसले को जहां ऐतिहासिक करार दिया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। भोजशाला पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद यूपी में काशी और मथुरा के लिए भी आवाज उठाई गई है। अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मुस्लिम उलेमाओं और धर्मगुरुओं से काशी और मथुरा की जिद भी छोड़ने की अपील की है। सवाल है कि क्या कोर्ट के फैसले से धार्मिक स्थलों पर विवाद बढ़ेगा या ऐसे विवाद को सुलझाने का नया रास्ता मिलेगा। दो टूक में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वागदेवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है। और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और जो माँ सरस्वती, माँ वागदेवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर। इस निर्णय का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है और हम मुस्लिम उलेमाओं, उनके सारे धार्मिक संगठनों से इस अवसर पर एक ही आग्रह करना चाहते हैं कि मथुरा काशी को भी वो छोड़ दें, अन्यथा इसके भी उतने ही प्रमाण हैं जितने प्रमाण श्री राम जन्मभूमि के धार भोजशाला के हैं और ये दोनों कोर्ट के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हम चाहते हैं कि इस देश में शांति बनी रहे, इसलिए आइए आपस में मिल बैठ करके बात करते हैं। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, हिंदुओं को अधिकार दिलाया, क्या ये स्थिति बन रही है? क्या सवाल ये भी कि भोजशाला से संदेश धार्मिक स्थलों पर खत्म करो कलेश, क्या यही संदेश दिया जा रहा है? सवाल ये भी कि हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, हिंदू पक्ष का बड़ा हौसला, क्या हिंदू पक्ष का हौसला भोजशाला के फैसले से बढ़ा है? और सवाल यह भी कि भोजशाला में मिला अधिकार, काशी मथुरा का इंतजार। हाईकोर्ट के आदेश पर घमासान, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मुसलमान, जैसा मुसलमान पक्ष की तरफ से कहा भी गया है। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिनेश फलाहारी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में। इसके अलावा महंत रामदूत हिंदू धर्माचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुख्य पक्षकार हैं और एडवोकेट भी हैं। मोहम्मद उस्मान साहब जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में महंत रामदूत जी आपसे ही कर रहा हूं, भोजशाला पर जो फैसला आया है, क्या ये समाधान की ओर लेकर जा रहा है या फिर आपको लग रहा है कि जो धार्मिक स्थल हैं, जिन जिन धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद है, वहां पर नया विवाद खड़ा हो जाएगा या यूं कहें कि एक नई मुश्किल पैदा हो जाएगी? विवाद का तो ये मामला समझ में नहीं आता है, लेकिन जो रिपोर्टें आज मध्यस्थता दे रही हैं, जो वहां से एक अपने आप को अवशेष मिल रहे हैं मंदिरों के, ये कहीं ना कहीं सिद्ध कर रहा है कि भारत की संस्कृति के साथ पहले कितनी छेड़छाड़ हुई है। यहाँ कोई विवाद उत्पन्न करने की बात नहीं है, यहाँ अपना हक लेने की बात है। और एएसआई की रिपोर्ट ये जाहिर कर रही है कि चाहे वो भोजशाला हो या राम जन्मभूमि हो या फिर कृष्ण जन्मभूमि का मसला हो या फिर मथुरा काशी की बात हो, यहाँ तक चाहे तेजो महल की बात हो, जब भी एएसआई की रिपोर्ट लगती है तो अंश सनातन के ही मिलते हैं। वो अगर सनातन के अंश मिल रहे हैं तो ये वास्तविकता है कि भारत की संस्कृति के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है। और आज जो भी मिल रहा है हमें, वो कानून के दायरे के अंतर्गत मिल रहा है, ना तो उस पर कोई वाद विवाद हो रहा है। और जितने भी हिंदू पक्षकार हैं या जो भी सनातन के सहयोगी समर्थक हैं, वो कोर्ट से अपना हक मांग रहे हैं। वो अगर कोर्ट ये प्रूव कर रहा है कि ये हिंदू स्थल हैं, तो इसमें तो कहीं ना कहीं विवाद का कोई
औचित्य ही नहीं बनता है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे साथ इतिहास में इतना छेड़छाड़ हुआ है, इतना गलत हुआ है, उसका आज कहीं ना कहीं संविधान के अंतर्गत, लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत हमें जो न्याय मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को भी स्वागत करना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुधारेगा। देखिए शुक्ला जी, हमें ये लगता है मुस्लिम पक्ष का एक जो तकिया कलाम बन गया है कि अगर उनके अनुरूप फैसला होता है तो वो संवैधानिक व्यक्ति हो जाते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी फैसला प्रतिकूल चला जाता है तो उनकी भारत की न्याय व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर से भरोसा उठ जाता है। हाई कोर्ट जो मान रहा है, उसने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर फैसला दिया है और मुझे लगता है कि वही सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा, क्योंकि जो तत्व सामने रखे गए हैं, तत्व को नहीं जुटलाया जा सकता, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, लेकिन जो तत्व हैं ये कोई हवाई बात नहीं है। और ये मुस्लिम पक्ष को समझना चाहिए कि जब भी देश में आक्रांता आए, उन्होंने सबसे पहले भारत की संस्कृति पर हमला किया, इसलिए उन्होंने गुरुकुल तोड़े, उन्होंने। मोहम्मद उस्मान साहब, क्या मुस्लिम पक्ष इस बात को समझ रहा है क्या, जैसा आप धर्माचार्य जी कह रहे हैं, या फिर तमाम मंत महंत संतों की तरफ से लगातार ये रिएक्शन आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अब जिद छोड़ दीजिए, अब आप काशी और मथुरा की जिद भी छोड़ दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए, भोजशाला में जो फैसला आया है उससे एक सबक लीजिए और बड़ा दिल दिखाते हुए इन दोनों ही विवादों का पटाक्षेप करिए। करेंगे क्या ऐसा? देखिए, केवल दोनों विवादों का मसला नहीं है। मैं इस पर बड़ी सीधी सी बात कहूंगा कि ये भोजशाला पर जो हाई कोर्ट का फैसला है, ये हमारा इम्तिहान है। ये ईमान का नहीं बल्कि संविधान का इम्तिहान है। हम फैसले से इत्तेफाक ना रखें तो ये तौहीन अदालत नहीं है, बल्कि ये तौकीर दस्तूर है, यानी ये संविधान ने हमें हक दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि डिस्टेंस इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो केदारनाथ जी का 1962 का फैसला, इसमें ये बहस की गई थी और इसीलिए बहस नफरत से नहीं बल्कि ये नुक्तों से होनी चाहिए। हमारा कहना है कि केस सिर्फ पत्थर का नहीं है, ये पेपर का भी है। और 1952 का गजट या 1991 का कानून, 72 साल की नमाज, ये सब दस्तावेज हैं आस्था सराखों पर। मगर देखिए, टाइटल दस्तावेज से भी तय होता है। और अगर हम अयोध्या केस को इसके साथ जोड़ने की बात करेंगे तो अयोध्या केस में तो खुद बहुत सारी बातें उसी फैसले के खिलाफ जाती हैं जो फैसले में कही गई हैं। लेकिन मैं यहीं पर रहने की बात करूंगा। राजा भोज के दौर में अगर हम बात करें तो तब से लेके अब तक तो भाई कहां से कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा तो जो इस्लाम मजहब है उसका मैं बस एक आपको उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। जब हजरत उमर ने एक फतेह की बैतुल मुकद्दस की तो वहां पर उन्होंने चर्च में जो है नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। कहा कि कहीं बाद वाले लोग इस पर काबिज ना हो जाए, तुम्हारे इस चर्च पर कब्जा ना कर लें। तो हमें तो इस तरह की बात की गई। और एक जब समझौते की बात आई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के आगे जो अपने आप को पैगंबर इस्लाम लिखवाया था उसको हटवाना मंजूर कर लिया। बोले फैसला होना चाहिए, भले ही कोई जो है नाम के आगे अगर कोई शब्द है, अगर वो हटाना भी पड़े तो अलग चीज है। तो जहां तक ये सारी चीज है, फैसला सर आंखों पर है, वो सारी चीज है, लेकिन जो प्राविधान है उनके हिसाब से बात की जानी चाहिए। कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम किसी एक पक्ष को दबाने की बात कर रहे हैं या उनके साथ कोई इस तरह की बात की जा रही है। उस्मान साहब, आपको ये तो मालूम है कि भोजशाला का जो फैसला आया है उसमें जो एएसआई का सर्वे रहा बहुत बड़ा आधार बना। मतलब वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो पाया जब वहाँ पर एएसआई को सर्वे करने के लिए परमिशन दी गई। एएसआई ने सर्वे की, रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप तो ज्ञानवापी में भी सर्वे का विरोध कर रहे हैं, वजूखाने में सर्वे का विरोध कर रहे हैं, उधर मथुरा में भी आप सर्वे का विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप सर्वे नहीं होने देंगे तो फिर ये कैसे पता चल पाएगा कि मूल स्वरूप था क्या? देखिए, हमारे कहने से सर्वे रुका नहीं है, लेकिन जहां तक सर्वे का ताल्लुक है तो सर्वे रिपोर्ट एक विशेषज्ञ की राय होती है। वो अपने आप में कोई अंतिम न्यायिक फैसला नहीं हो सकती और ना ही
ये उसकी कोई नहीं कोई कह रहा कानूनी है, हैसियत है। लेकिन जो साइंटिफिक सर्वे होता है साहब, जो एएसआई की तरफ से साइंटिफिक सर्वे किया जाता है, उसे एक वैज्ञानिक सबूत के तौर पर माना जाता है, ये तो मानेंगे अरे आप वो उस्मान साहब? एक आधार भर है, लेकिन आप उसे अंतिम नहीं कह सकते। मैं तो कानूनी स्थिति की बात कर रहा आप हूं। वो आधार वो बनने अंतिम दीजिए ना, निर्णय नहीं है। आप वो आधार अरे वो बनने दीजिए। उन्होंने कुछ भी किया है, उन्होंने कुछ बताया उस्मान है, साहब, बहुत कार्बन बहुत बहुत डेटिंग है, सामान्य बहुत सा सारी चीजें हैं। सवाल, उस्मान साहब, बहुत सामान्य सा सवाल है जो हर आम जनमानस के मन में है कि अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम सर्वे से डरे क्यों? क्योंकि उधर से तो यही बात कही जा रही बार बार कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वही विरोध कर रहा है जिसको लग रहा है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आप वजू खाने का सर्वे होने दीजिए, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाके विरोध कर रहे हैं उस बात का। अगर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आप शाही ईदगाह का सर्वे होने दीजिए ताकि पता चल जाए कि भगवान कृष्ण का जन्मस्थान वहीं पर था या नहीं था, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, असली चीज ये नहीं है। असली चीज ये है कि ये काम तो आदेश देने का है अदालत का, कि वो क्या आदेश करेगी। अभी भी उसने आदेश ही दिया है और उस आदेश को मानने की बात है। हम लोग उसे मानने पर ही आमादा रहे हैं और हम लोगों ने माना है। लेकिन जो तजाद है, जो फैसले में तजाद है, बहुत सारी चीजों में जो विरोधाभास है, अरे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या होगा? उसकी तो मूल भावना यही है कि देश लगातार अतीत के जो धार्मिक विवादों में उसमें ना उलझे। तो इस फैसले के व्यापक संवैधानिक प्रभाव पड़ेंगे, उसका भी इस पे असर पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें कि हम इसी में उलझे रहे, तमाम इन्हीं विवादों में उलझे रहे और ठीक है उस्मान साहब, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उसी की धारा 5 ये कहती है कि ऐसे तमाम इमारतें जो कि एएसआई के अंतर्गत आती हैं, एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, वहां पर एएसआई सर्वे हो सकता है और वहां पर ये पता लगाया जा सकता है कि उसका मूल स्वरूप क्या था, और वही आधार बना है भोजशाला के मामले में। ठीक है दिनेश फलाहारी जी, ठीक है, आप सही व्याख्या कर दीजिए, क्या है धारा 5 क्या कहती है? नहीं, अरे धारा 5 जो उसमें धार्मिक क्रियाएं होती हैं, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं वो चीज आप नहीं आपने बदल प्लेसेस सकते। ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, मैंने उसकी धारा 5 बताई, जिस जो आधार बना, जो भोजशाला में सर्वे का आधार बना, और जो हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर भी और शाही ईदगाह को लेकर भी कही जा रही है कि वहां पर यही आधार है सर्वे का। क्या रहा है देखिए, सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की यही सब बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो है उनके मामलों में जो चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति में के लिए क्या कहा? आप बताइए, अब आप चले गए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मैं आपसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सवाल कर रहा हूं, आप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर चले गए। ठीक है, अपने हिसाब से बात करता है। रामदूत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। रामदूत जी, देखिए अमित जी, अभी मौलाना साहब कुरान का, इस्लाम का बहुत इल्म करा रहे थे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि वही इस्लाम ये कहता है कि जो दूसरों की जगह है, दूसरों की इबादत स्थल है, वहाँ नमाज अदा नहीं की जा सकती है। तो शायद मौलाना साहब को ये बात ज्ञात नहीं है, क्योंकि एएसआई रिपोर्ट में तो वो मंदिर दिख रहा है, और ऐसी जगह पे अगर साहब 70 साल के नमाज का हवाला दे रहे हैं, सुन लीजिए मौलाना साहब, ऐसी जगह पे अगर आप 70 साल नमाज करने का हवाला दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप तो संविधान पे तो बाद में उंगली उठाइए, कोर्ट पे बाद में उंगली उठाइए, पहले तो आप इस्लाम के अनुरूप नहीं चल रहे हैं कि जहां मंदिर हैं, जहां मंदिरों के अवशेष हैं, और वहां आप जबरदस्ती नमाज अगर पढ़ रहे हैं, तो आप तो अपने इस्लाम के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, आप अपने कुरान के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी हजारों जगह हैं जहां भगवान के और भगवान के मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। और विष्णु शंकर जैन की तरफ से बात कही गई कि यही भोजशाला में हो रहा था, वहां पर जो लोग इबादत करने के लिए जा रहे थे वो हवन कुंड में थूक रहे थे, या फिर वहां पर जो मां सरस्वती की मूर्ति थी उसको भी खंडित किया गया, नुकसान पहुंचाया गया। तो अगर आप ये कहते हैं कि किसी भी विवादित स्थल पर आप इबादत नहीं कर सकते हैं, तो उसी विवादित स्थल पर आप जाकर इबादत कर भी रहे हैं और उसका जो मूल स्वरूप है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दिनेश फलाहारी जी, क्या लग रहा है आपको कि मथुरा मामले में एक नया रास्ता खुलेगा, एक नई राह के तौर पर देखा जा सकता है भोजशाला के फैसले को? आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, न्यायालय ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को दोनों को कई महीने तक सुना। एएसआई की रिपोर्ट ने भी सब पत्ता खोल दिए हैं, क्योंकि वहां मंदिर होने का सबूत मिले। अब हम इसी को आधार बनाएंगे, जो माननीय न्यायालय ने ऑर्डर दिया है, इसी ऑर्डर को हम प्रयागराज हाई कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में वहां ले जाएंगे और माननीय न्यायालय से प्रार्थना करेंगे, जब वहां पर कोर्ट ने माना है मंदिर होने का सबूत है, तो हमारे यहाँ वही काशी मथुरा में भी वही प्रकरण है। जिन मुगल शासकों ने तलवार के दम पर हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ करके कब्जा किया, और इन मौलानाओं को भी मालूम है कि सच्चाई क्या है, पर ये कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो बनाई गई वर्शिप एक्ट के बहाने इस मामले को लटकाने का प्रयास करते हैं।
होगा कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास ना तो पानी का बिल है ना बिजली का बिल है। प्राचीन साख की खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेवट नगर, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल सभी हिंदू पक्ष के पास है। न्यायालय में जमा है तो फैसला तो हिंदू पक्ष के उसमें ही आएगा, क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है। तो मौलानाओं से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि इस विवाद को आगे क्यों बढ़ाएं, कोर्ट के बाहर भी फैसला कर सकते हैं, आपसी भाईचारा निभा सकते हैं। इनको पता है कि मुगल शासकों ने जबरदस्ती कब्जा किया है, तो अपने अवैध अतिक्रमण को हटा लें, भाईचारा निभाएं। ठीक। रंजना अग्निहोत्री जी, आप मुख्य पक्षकार रहे भोजशाला मामले में। क्या इस पूरे मामले में एएसआई का जो साइंटिफिक सर्वे था वो मूल आधार बना फैसले का, हम यही माने, और वही आगे चलकर एक रास्ता भी बना रहा है ज्ञानवापी को लेकर भी और मथुरा को लेकर भी? देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अभी एक प्रश्न उठाया गया था, 1991 का एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है। 1991 के एक्ट की धारा 4(3)A ये कहता है जो भी बिल्डिंग एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर 1991 का एक्ट लागू नहीं होता है। नंबर 1। रह गई बात एएसआई की, एएसआई की रिपोर्ट एक वैज्ञानिक रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में ने एक नहीं कई आदेशों में ये होल्ड करा है कि एएसआई की रिपोर्ट साइंटिफिक रिपोर्ट है और इसको एज ए पीस ऑफ एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 10 खंडों में माननीय इंदौर न्यायालय के समक्ष जमा की, जिसमें कि उन्होंने ये दिखाया, फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई। उन फोटोग्राफी में वीडियोग्राफी में 106 पिलर्स, 98 मूर्तियाँ, यंत्र और हिंदुओं देवी देवताओं से संबंधित चित्र, वो सारे वहाँ पर वीडियोग्राफी में पाए गए और उन खंभों पे उकेरे हुए चित्र हैं। जो 108 पिलर्स पाए गए, उन पिलर्स जो खंभे अभी भी लगे हुए हैं, अभी विद्यमान है। अगर किसी को एएसआई की रिपोर्ट पे जरा सा भी शक हो तो वो जाकर के स्वयं निरीक्षण कर सकता है, निरीक्षण परीक्षण कर सकता है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को अपमानजनक तरीके से छत विक्षत किया गया है जी। माँ वाग देवी की मूर्ति को जमीन में गाड़ा गया था, जिसको कि 1902 में लॉर्ड कर्जन यहाँ से ले जा करके लंदन के म्यूजियम में ले गए थे। हमारी उसमें एक ये भी रिक्वेस्ट थी कि हमारी जो मूर्ति माँ वाग देवी की लंदन में रखी है उसको लाया जाए और पुनः स्थापित किया जाए। माननीय न्यायालय ने भारत सरकार को ये आदेश दिया है कि वादी गणों के रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे भारत सरकार के समक्ष पेंडिंग हैं, जिसमें इन्होंने ये आवेदन दिया है कि माँ वाग देवी की मूर्ति को वहाँ से लाके पुनर्स्थापित किया जाए। इसको भारत सरकार डिसाइड करे। दूसरी बात है, माननीय न्यायालय ने केवल एएसआई की रिपोर्ट ही नहीं, हमारे द्वारा, हमारे पक्ष के हमारे वकीलों द्वारा जो दिए गए साक्ष्य, प्रमाण, सबूत और कानूनी तर्क, उनको सुना और कानून की कसौटी पर कसा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई दया की भीख दे दी। हमारे द्वारा दिए गए तर्कों को, साक्ष्यों, प्रमाणों को, ऐतिहासिक तथ्यों को कानून की कसौटी पे कसा और यह पाया कि ये स्थान माँ वाग देवी का है, ये मंदिर है, क्योंकि उसके अभी भी भग्नावशेष और मेन अवशेष अभी भी उपस्थित हैं। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ रंजना जी, आप मुझे एक बात समझाइए। जैसे आप ये कह रहे हैं कि भोजशाला मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि वो एएसआई प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर हम ज्ञानवापी की बात करें या फिर मथुरा की बात करें तो वहां पर 1947 के बाद से लगातार नमाज होती आई है। क्या वहां पर भी ये तर्क स्टैंड करेगा या फिर वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ढाल बनकर काम करेगा? और ज्ञानवापी के केस में यही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 का जो 3A है, उसी में एक स्पष्ट पैराग्राफ ये है कि अगर कोई स्पेशल एक्ट बना हो तो काशी का स्पेशल एक्ट 1989 में बना है। काशी विश्वनाथ टेम्पल का एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। जब 89 में एक्ट बन गया, विशेष एक्ट बना, तो 91 का एक्ट हम पर लागू नहीं होता है। ये पुस्तक मेरे पास रखी हुई है, कहिए तो मैं पढ़ के आपको सुना दूं। ये संक्षेप में। और मथुरा के केस में भी हम बताएंगे क्यों नहीं लागू होता है, लेकिन अभी उसमें आर्गुमेंट चल रहा है। तो काशी विश्वनाथ का स्पेशल टेम्पल एक्ट अलग है 1989 का,
इसलिए ये हम पर लागू नहीं होता। ठीक है मोहम्मद उस्मान साहब, अभी ज्ञानवापी में जितना भी सर्वे हुआ है अभी तक का और सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है वहाँ पर तमाम मूर्तियाँ मिली हैं। बजरंगबली की मूर्ति मिली है, वहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति मिली है, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं और जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि देखिए हम तो कह ही रहे थे कि मंदिर था, ये भोले बाबा का मंदिर था, अभी वो साबित हो रहा है। अब रह गई बात वजू खाने की, जहाँ जिसको लेकर ये कहा गया कि बाबा मिल गए और आप उसको फुहारा बता रहे हैं। अब हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ पर अगर सर्वे हो जाए, आप अगर वजू खाने के सर्वे का विरोध नहीं करें तो फिर जो पूरा सच है वो सामने आ जाएगा। अभी एसआई की रिपोर्ट से आधा सच सामने आया है, लेकिन अगर आप वो करवाने का विरोध नहीं करेंगे, एसआई सर्वे का वहाँ पर विरोध नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा सच सामने आ जाएगा। मैं फिर से मूल सवाल पर लौटता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका स्टैंड सही है, अगर आपको लगता है कि ज्ञानवापी का जो मूल स्वरूप है वो मस्जिद ही है, वहाँ पर कभी मंदिर नहीं था, तो फिर हमें लगता है कि आपको आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि आइए हम दरवाजा खोल रहे हैं, आप चेक कर लीजिए, उसके बाद तय हो जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। नहीं, मैं तो इस बहस को मैं आज ज्ञानवापी पर चलाना ही नहीं चाहता। मैं तो आज के फैसले पर बात कर रहा हूँ। देखिए, आज के फैसले का आगे जो प्रभाव पड़ने वाला है हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं ना उस्मान साहब। अरे अभी प्रभाव कहां से पड़ जाएगा? अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा साहब, और किसी भी जो है समुदाय की सदियों पुरानी धार्मिक उपस्थिति को पूरी तरह से नकार देना सामाजिक भरोसे और संवैधानिक समानता की भावना को प्रभावित करता है। और ये जो है हम टकराव नहीं चाहते हैं अदालत से, हम तो चाहते हैं कि उसका जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, दस्तावेज है और संवैधानिक अधिकार है, उस पर निष्पक्ष पुनर्विचार हो और अदालत का फैसला अंतिम चरण नहीं होता। एक अदालत ने फैसला किया, सामाजिक टकराव चाहते हैं, लेकिन आप सामाजिक सद्भाव नहीं चाहते हैं, सामाजिक टकराव चाहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्मगुरु तो ये कह रहे हैं कि आपको सामाजिक सद्भाव का उदाहरण पेश करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि हम अदालत से टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या आप सामाजिक टकराव चाहते हैं? अरे हम सामाजिक टकराव नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद है कि सिर्फ संविधान के भीतर न्यायपूर्ण पुनर्विचार की अपेक्षा रखी जाए और भारत की असली ताकत उसकी विविधता है, साझा विरासत है और सामाजिक संतुलन है। मंदिर और मस्जिद के विवादों का स्थायी समाधान नफरत, उत्तेजना और सड़क की भाषा से नहीं है, बल्कि अदालत, संविधान, संवाद और आपसी सम्मान से ही निकलेगा। आने वाली पीढ़ियों को हम उस्मान साहब, ये जो बातें आप आज कह रहे हैं, ये तो हिंदू पक्ष कब से कहता आ रहा है। ये बात तो अयोध्या के मामले में भी कही गई कि सामाजिक सौहार्द से, आपसी बातचीत से, तालमेल से बैठकर बातचीत करेंगे तो समाधान निकल जाएगा। आप बातचीत की टेबल पे कभी बैठे ही नहीं और आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आपकी तरफ से उसको लेकर भी विरोध के सुर सुनाई पड़े। और वो फैसला अपने आप के गलत है, लेकिन हमने स्वीकार किया। फिर बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप अदालतों से टकराव नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फैसला अपने आप में गलत था। आपका पक्ष ये तो फिर आपकी बात में विरोधाभास है ना उस्मान साहब। आपका पक्ष कहता है हम अदालत की नहीं मानेंगे, ये आपका पक्ष कहता है अदालत की नहीं मानेंगे। उस्मान साहब, आप ही कह रहे हैं कि वो फैसला गलत था। हम अदालत का सम्मान करते हैं, अपने देश के संविधान का सम्मान करते हैं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि ठीक है आप वजू खाने का सर्वे होने दीजिए, तो आप सब लोग सहमत हैं इस बात से? होना चाहिए ये? नहीं, वो तो अरे भाई इसमें कहां दिक्कत है, अदालत तो कुछ भी फैसला करे। अरे फिलहाल तो हम इस फैसले को भी मानेंगे ही, लेकिन इसके खिलाफ हमारे लिए अगर वो खुला है दर तो हमें किसने रोका है, क्यों रोका जाएगा हमें, ये बताओ ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आ रहा हूं फलारी जी, आ रहा हूं। कह रहे हैं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि सर्वे होने दीजिए, वजू खाने का भी सर्वे हो, उधर ईदगाह का भी सर्वे हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे हो जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिए अमित जी, सनातन की एक बहुत बड़ी सुंदरता है कि सनातन में साकार मूर्तियों की पूजा होती है, और अगर साकार मूर्तियां हैं तो उनका आकार भी होगा। फिर आप चाहे फोड़े, तोड़े या दफना दें, लेकिन उनके चिन्ह जरूर स्पष्ट होंगे। अब आप अगर उन्हें जो आक्रांता आए, जिनको अपना खास मानते हो, जिनको अपना अनुयायी मानते हो, तो हमारे पंथ में किसी ब्रेकर पे हरी चादर चढ़ाने से वो मजार नहीं बन जाती। हमारे पंथ में, हमारे धर्म में जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें उसका पूर्ण रूप से 16 संस्कारों के साथ प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उसे भगवान स्वरूप में स्वीकार किया जाता है। वो अगर मूर्ति बनी है तो उसके प्रतीक चिन्ह भी अंकित किए जाते हैं मंदिरों में, और प्रतीक चिन्ह बने हैं तो उन्हें उकेरा जाता है पत्थरों पे पहले के समय में। दूसरा, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारी पूर्ववत विरासत को, आप हजारों साल के सनातन को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं मात्र 1400 साल के इतिहास में। तो अब ये निकलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला
आप जैसा तो कोई बयानबाज होगा नहीं, वो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा समझदार एक चीफ जस्टिस के रूप में बैठा होगा, तो वो समझेगा एएसआई रिपोर्ट को, समझेगा हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्हों को, समझेगा वो मूर्तियों की स्पष्टता को। ठीक है, दिनेश फलारी जी, आप कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि दूसरे पक्ष के मन में जो डर है कि अगर ऐसे ही एक एक करके तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर फैसले आते रहे तो फिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? कोई इसका एंड पॉइंट होगा, या फिर पहले अयोध्या की बात हुई, फिर मथुरा की बात हुई, काशी की बात हुई, गौशाला की बात हुई, और ये बात इसी तरीके से अनंत यात्रा की तरफ बढ़ती चली जाएगी? उनको डर इस बात का है कि किसी पॉइंट पर जाकर रुकेंगे या फिर आगे इसी तरीके से अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर दावा करते रहेंगे? देखिए, गौशाला में, काशी में, मथुरा में माननीय न्यायालय ने ना तो बर्सिफ एक्ट को प्रभावी माना है, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट, किसी को प्रभावी नहीं मानना, क्योंकि यहाँ पर 1947 से पहले भी कई बार न्यायालय में केस चल चुके हैं और इनको डरने की जरूरत नहीं है। इनको पता है कि न्यायालय तो सबूतों के आधार पर फैसला देगा। जब एएसआई की रिपोर्ट सामने न्यायालय में रखी जाएगी तो उसमें मंदिर होने के सबूत मिलेंगे। यदि मंदिर होने के सबूत मिलेंगे तो मंदिर माना जाएगा। अब यदि मस्जिद होने के सबूत मिलेंगे तो मस्जिद मानी जाएगी। तो इनको तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आक्रमणकारी हैं। इन्होंने तो कब्जा किया है जबरदस्ती। इनको तो स्वयं भाईचारा निभाकर हमारे मंदिरों के स्थान को छोड़ देना चाहिए। उस्मान साहब, जल्दी से आपका काउंटर। देखिए, जहां तक इनकी उस सब चीज का ताल्लुक है, ये एक अनवरत सिलसिला है। चाहे वो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की हो, तेली वाली मस्जिद हो, चाहे जो है कमाल मौला मस्जिद, इस पर ये फैसला आ गया, चाहे अटाला मस्जिद हो, चाहे शक्ति मस्जिद हो, अजमेर की दरगाह हो, हर जगह के बारे में एक तरह से एक पूरे देश के माहौल को ये सब करने के लिए कि ये देश अपनी असली समस्याओं से हटे और इन्हीं सब चीजों में धार्मिक मामलों में उलझा रहे और लोगों में धार्मिक ध्रुवीकरण होता रहे। ये एक वर्तमान सत्ता का इसको संरक्षण प्राप्त है और एक इस तरह से रंजना जी, जो बात उस्मान साहब कह रहे हैं कि धार्मिक टकराव इस तरीके से बढ़ता जाएगा अगर एक के बाद एक धार्मिक स्थलों को लेकर इसी तरीके से दावा किया गया तो। और 2022 में मोहन भागवत साहब ने भी यही बात कही थी कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, क्यों खोजना? बिल्कुल नहीं खोजा जाना चाहिए। और इसी पर देखिए, बात ये है कि ये लोग, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे मौलाना साहब हो, जो ये कह रहे हैं, इनकी बात का ही मैं जवाब दे दूं। धार्मिक टकराव तब बढ़ना बंद होगा जब हम जाएंगे और किसी स्थान पर हम देखेंगे कि हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों के सर कटे हुए हैं, अपमानजनक तरीके से देवियों के अंगों को काटा गया है, सीढ़ियों पे लगाया गया है, तो हमारे दिल में जो ज्वालाग्नि की धधकेगी, तब जो धार्मिक भेदभाव है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर हम जाएंगे, जिन मूर्तियों का अपमान किया गया था उनका हम पुनः प्रतिस्थापन यदि कर लेंगे तो धार्मिक टकराव खत्म हो जाएगा। मौलाना साहब को ये सोचना चाहिए कि हमारी मूर्तियों को सीढ़ियों पर जहां नमाज पढ़ने वाले लोग पैर रखते हैं, आज हमारी मूर्तियां वहां गड़ी हुई हैं। हमारी मूर्तियों को, देवी मूर्तियों के किसी के नाक काटे गए हैं, किसी के कान काटे गए हैं हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, और वो मूर्तियां आज भी वैसी हैं। जब हम जाते हैं तब हम देखते हैं तो अग्नि की ज्वाला धधकती है। ये ज्वाला, ये धार्मिक टकराव तभी समाप्त होगा जब ये सारी मूर्तियां जमीन पर से निकाली जाएंगी, लोग पैर रखना बंद करेंगे। हमारी मूर्तियों पर पैर रखकर नमाज पढ़ना जिस दिन बंद होगी उस दिन धार्मिक उस्मान साहब, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। अन्यथा ये धार्मिक टकराव ये इनके हिसाब से होता रहेगा। हम अपनी बात, अपने अधिकार की बात कानूनी तरीके से न्यायालय के समक्ष कर रहे हैं। हम सड़क पर नहीं नारे तकबीर कर रहे हैं कि किसी की गर्दन उतार रहे हैं। इनका वहाँ इसके लिए इनके दिल में जो है भावना जागृत नहीं होती। ठीक है, 2 मिनट रख दीजिए उस्मान साहब को। रंजना जी, गौशाला में आप स्वयं जाइए और देखिए जाके, आप कुतुब मीनार में चले जाइए, 10,000 मूर्तियां कटी पड़ी हैं आज भी। आप स्वयं जाइए और अपनी आंखों से देखिए। इनकी भावना आहत होना है। ये एक खास उस सब चीज के तहत इनको सिर्फ और सिर्फ इस तरह की बात करनी है कि कैसे उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। अगर भावना आहत होती है तो हर जगह होनी चाहिए। जहां जहां भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहां जहां भी सब चीज की जा रही है,
तो उनका जो है हर सभी जगह जगह हो रही है। भावना यहाँ मौलाना होनी चाहिए। साहब, आपकी आप भावना ये क्यों सोचिए, कास्ट में आप आप नहीं ये हो रही? सोचिए, अभी जो आप ये कॉरिडोर सोचिए, बनाया गया उसमें आप ये सोचिए कि अगर एक कार्टून बन जाता है तो सर धड़ से अलग हो जाता है। हमारी तो हजारों मूर्तियां काट के आपने डाल दी हैं, हम तो तब भी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। दिया। मैं आपको कितने ऐसे साक्ष्य दूंगा जो मुगलों ने मंदिर बनवाए, उनके लिए जायदादें दी, ऐसा सब करने के दिए। अगर वो ऐसा ही करने का अगर होता, इधर उधर की अगर बात की जाती, तो लाल किले के सामने वाला मंदिर कैसे बच गया? ये सारी चीजें इतिहास का हिस्सा है, कुछ का कुछ है। हम इससे वो नहीं मानते। ऐसे ही अगर SI की रिपोर्ट की हम बात करें तो उस पर विशेषज्ञों की राय अलग अलग होती है। उन्हें हम केवल एक ही आधार पर ये सब मोहम्मद उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, आप काशी गए हैं। उस्मान साहब, आप काशी गए हैं, आपने ज्ञानवापी को देखा है, मैं गया हूँ व्यासपीठ को देखा है आपने ज्ञानवापी के पिछले हिस्से को देखा है। वो दीवारें क्या कह रही हैं, आप खुद बताइए। मैं गया हूँ। अच्छा, ज्ञानवापी के भीतर हनुमान जी की मूर्ति का होना, वहाँ पर स्वास्तिक का होना, गणेश जी की मूर्ति का होना, वो किस बात का प्रमाण? पढ़ी गई नमाज खुदा को नाज़िल नहीं होगी, उसके बाद भी आप वहाँ जिद कर रहे हैं। इसका मतलब आप सच्चे मुसलमान नहीं। अगर आप सच्चे मुसलमान होते तो इस्लाम ठीक है, को रामदूत जी मानते। कुछ कहना चाहते हैं। रामदूत जी और उस्मान साहब को लाइए। हाँ, मुझे सिर्फ एक प्रश्न है उस्मान साहब से, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, क्या इस्लाम में स्वास्तिक का चिन्ह और ओम का चिन्ह वाजिब है? क्या वो संबंध रखता है इस्लाम से? अगर आप इस्लाम में स्वास्तिक और ओम के चिन्ह से संबंध रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। मतलब ये है, मैं बताऊं अभी आपको, अगर इसे हराम मानते हैं तो ज्ञानवापी अरे हमारे यहाँ पर, अगर इस पे आप हराम मानते हैं तो ज्ञानवापी पे आपका कब्जा है। सुन तो ले कम से कम। और ओम का चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप इस चीज से विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते मौलाना साहब। ठीक है, अरे विक्टिम कार्ड मैं बताता हूँ ना आपको, मेरी सुन तो ले। बताइए उस्मान साहब, किन किन मस्जिदों में स्वास्तिक का चिन्ह है, किन किन मस्जिदों में ओम बना हुआ है, या किन किन मस्जिदों में मूर्तियां रखी हुई? मकान में स्वास्तिक चिन्ह वाली भी और ओम वाली भी ईंटें लगी है मेरे अपने मकान में। तो यहाँ जो भट्टे बनाते थे वो इन दोनों चिन्हों के करके बनाते थे। अब कौन अगर वो जो भवन में जो सामग्री लगाई जाती है उस पर कौन किस चिन्ह को उकेर कर बनाता है, इसका इससे क्या ताल्लुक है? बहुत सारी चीजें हैं, ये जांच का विषय है। कितने भोले बनकर आपने जवाब दिया उस्मान साहब। आपके घर में आपने कीट लगाई है और ज्ञानवापी में स्वास्तिक का निशान मिलना, वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा जाना, उसकी तुलना आप अपने घर की ईंट से कर रहे हैं। केवल इस आधार पर ये बात कर रहे हैं आप तो मेरे मकान के भी कब्जा कर लेंगे फिर तो। मेरे मकान में दोनों चीजों के निशान वाली ईंटें लगी हैं। ठीक है दिनेश जी, वो कह रहे हैं जहां जहां ऐसे निशान मिलेंगे क्या ऐसे हर धार्मिक स्थल पर कब्जा कर लेंगे क्या, ऐसी हर इमारत कहते रहे दिनेश मकान की सीढ़ियों पर भी देवी देवताओं की मूर्तियां लगा लें। देखिए जो तो ये बड़े बहुत बड़े अतिक्रमणकारी हैं, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं इन अतिक्रमणकारियों पर राष्ट्रवादी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने हमारी हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया है, हमारे देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं उनको छेड़ा है, हवन कुंड में इन्होंने थूका है। ऐसे लोगों पर तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उस्मान साहब, नहीं बिल्कुल, अगर कोई ऐसा करने वाला है तो कार्रवाई होनी चाहिए, मैं सहमत हूं। मेरा मजहब इजाजत नहीं देता किसी दूसरे धर्म को अपमानित किया जाए। आक्रमण किया है, बरसों से आपने मेरा धर्म इजाजत नहीं देता किसी दूसरे धर्म को अपमानित किया जाए। मैं आपके साथ हूं। आप लोग बरसों से वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतिम तौर पर तो यही कहूंगा, अरे दूर करते अपराध नहीं है। अरे मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूं। नमाज पढ़ रहे हो ये अपराध नहीं है। काय में नमाज पढ़ रहे हैं कहाँ पर देवी का मंदिर ऐसा रिपोर्ट में माननीय न्यायालय मान लिया है, उसमें आप नमाज पढ़ रहे हैं अपराध नहीं है। अपराध नहीं है। वहाँ हमारे मंदिर में देवी देवता का अवशेष को आपने क्षतिग्रस्त किया, ये अपराध नहीं है। नहीं, हमारी नमाज नहीं हो सकती। अगर आगे पीछे चारों तरफ कहीं भी अगर मूर्ति है जानदार की, अगर कोई जानदार की मूर्ति है तो नमाज ठीक है नहीं हो सकती। रंजना जी, क्या अब आज कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद जो भोजशाला का स्वरूप है वो बदलेगा, या फिर मुस्लिम पक्ष चूंकि सुप्रीम कोर्ट फैसले को चुनौती देने जा रहा है और आप लोगों की तरफ से भी कैविएट दाखिल कर दिया गया है, अभी और इंतजार करना होगा? क्योंकि आप लोगों ने ये भी मांग की है कि जो मां की मूर्ति रखी हुई है उसे लाया जाए, वापस हिंदुस्तान लाया जाए और उसे ससम्मान एक बार फिर से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए भोजशाला में। जी देखिए, भोजशाला का स्वरूप जो है वो बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता। भोजशाला के स्वरूप को खाली
उजागर करना था। तो माननीय न्यायालय ने भोजशाला के स्वरूप को, क्योंकि न्यायमूर्ति गणों ने स्वयं उसका जाकर के इंस्पेक्शन किया और ये पाया सिर्फ उस स्वरूप को उजागर किया गया है। भोजशाला का स्वरूप तो वही है जो माँ वाग देवी के समय में था, क्योंकि 106 खंबे बने हैं, मूर्तियां हैं, भले ही वो खंडित मूर्तियां लगी हैं, यंत्र लगे हैं, सरस्वती यंत्र है, कच्छप की मूर्ति है, वाराह की मूर्ति है, मकर की मूर्ति है, मकर प्रणाल है, कमल है और कमल दल है, अष्टदल कमल है, माँ लक्ष्मी का मंत्र है, माता वाग देवी के तमामों मंत्र हैं। ये सब तो पहले भी रहा होगा, तो फिर क्या 2003 में एएसआई से चूक हुई थी? देवी के मंदिर का फिर वंदना जी, जब एएसआई ने 2003 में ये आदेश दिया था कि वहां पर नमाज भी अदा की जाए और पूजा भी होती रहे, तो क्या एएसआई से उस दौरान चूक हुई थी? अब एएसआई ने ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो दिग्विजय सिंह का आदेश था। दिग्विजय सिंह के आदेश के उपरांत ये सब हुआ, ये मैंने अपनी पिटीशन में लिखा हुआ। लेकिन स्वरूप वही है। और हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि जहाँ मूर्तियां बनी होती हैं वहाँ नमाज खुदा को मंजूर नहीं होती, लेकिन वहाँ चारों तरफ मूर्तियां बनी हुई हैं। इसी पर जवाब लेते हैं उस्मान साहब। वहां पर नहीं दिख रही थी क्या किसी को मूर्तियां? आशा ही नहीं, पूर्ण वहां पर किसी को मूर्तियां नहीं दिख रही थी, वहां पर वो प्रतीक चिन्ह नहीं दिख रहे थे, वहां का वो ढांचा नहीं दिखाई दे रहा था, वहां क्यों इबादत कर रहे थे? देखिए, जहां तक जो इबादत वाली जगह है वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सब चीज अलग है। लेकिन मैं अंतिम तौर पर तो सिर्फ इन 4 लाइनों पर अपनी बात खत्म किए देता हूं। अरे दूर कर ले नफरतों को, दिल से दिल को तू मिला ले, नाम अलग हो तो क्या है, प्यार का दीपक जला ले, और जो लड़ाते हैं हमें वो अपने मतलब के लिए हैं, तू मोहब्बत की कहानी हर गली में फिर सुना ले। तो दिल से दिल मिलाने की सारी जिम्मेदारी आपने महंत रामदूत पर छोड़ दी है, फलाहारी जी पर छोड़ दी है, या कुछ अपने ऊपर भी लेंगे? उस्मान साहब, दिल से दिल को मिलाने की जिम्मेदारी कुछ अपने ऊपर भी लेंगे आप अपना अवैध कब्जा क्यों नहीं हटाते? और मिलकर हंसना, मिलकर रोना, यही तहजीब वतन है। अपने दिल के हर तासुब आज तू खुलकर मिटा ले, और ना अजानों से शिकायत, ना कहीं घंटों से डर। अवैध कब्जा को क्यों नहीं हटाते हो? भाईचारा क्यों नहीं निभाते हो? हर सूट तू बुला ले। ठीक है, रामदूत जी कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए मौलाना साहब, ना तो आप बच्चे हैं और ना हम ना समझ हैं। आपने अभी कहा कि हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, और आपने ये तो कम से कम स्वीकार कर लिया, ये तो कम से कम स्वीकार कर लिया कि इबादत की जगह और वो जगह अलग है। कहीं ना कहीं आप भोजशाला में ये संबंध तो रखते हैं कि वहाँ मंदिर था, ये अभी आपने अपनी ही बात में स्वीकार किया। नहीं हो तो पीछे पलट के वीडियो सुन लेना आप। अब मैं एक बात प्रश्न पूछूंगा, अगर मैं ये कहूँ कि आपका इस्लाम किस किस की इजाजत देता है, तो कई रातें गुजर जाएंगी। ये भारत में कई इस्लाम के नाम पे अब और सवाल जवाब का समय है नहीं, हमें डिबेट को समाप्त करना होगा। आज डिबेट करने के पीछे का उद्देश्य यही था हमारा कि हम ये समझ पाएं कि भोजशाला का जो फैसला आया है, क्या वो आगे चलकर ज्ञानवापी के लिए या फिर शाही ईदगाह के लिए कोई नया रास्ता तैयार करता है क्या। और दूसरी बात ये कि जो बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है कि अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर पहले से मस्जिद है, तो फिर अगर हम वहाँ पर एएसआई सर्वे की मांग कर रहे हैं तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए, जो भी सच्चाई है उसको सामने आने दीजिए। फलाहारी जी यही कह रहे हैं, यही डिमांड है? जी यही डिमांड है, आप दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए, और एएसआई के सर्वे में जो भी आएगा आपको घबराने की क्या जरूरत है? भाईचारा निभाओ, सरकार की सुनो, न्यायालय की सुनो, एएसआई की सुनो। उस्मान साहब, देखिए 1935 में जो धार रियासत थी, उसके समय अंतिम तौर पर जो मान्यता है वहां मिली थी, वो तो वहां 1935 में मिली थी। और 1997 में भी जो मध्य प्रदेश की सरकार थी उसने ये व्यवस्था लागू की थी। फिर उसके बाद ये 2003 में तो जो है मंगलवार को जो है वो एक पूजा की इजाजत बाद में मिली थी, ये 2003 को मिली थी। और इस इजाजत का तो हम लोगों ने, जो मुस्लिम पक्ष है उसने विरोध किया था, वो भी इस इजाजत के विरोध में है। जो पुरानी स्थिति है, भले इसकी व्याख्या कुछ की जा रही है, लेकिन अगर हम न्यायालय के निर्णय की अगर हम बात करेंगे तो वो नमाज की रोक नहीं लगाता है, वो उससे उस आदेश को भोजशाला में रोक लगाई गई। भोजशाला में कहा गया कि 2003 में जो आदेश दिया गया था वो ठीक नहीं है।
आप सब लोग इस चर्चा का हिस्सा बने और हमारी ये कोशिश थी कि आप सबकी अपनी अपनी जो दलीलें हैं, आपके जो तर्क हैं, वो हम दर्शकों के सामने ले आ पाएं, वही हम कोशिश कर रहे थे। अब देखना होगा कि आगे का रास्ता क्या बनता है। क्या वाकई में भोजशाला का जो फैसला आया है उससे कोई नया रास्ता बनता है, उससे हिंदू पक्ष को जो मजबूती मिल रही है, जो उनको लग रहा है कि उनका पक्ष और मजबूत हो गया, उनकी दलीलें अब और ज़्यादा प्रभावी तरीके से सुनी जाएंगी, उनको सर्वे का अधिकार मिलेगा और सर्वे होगा तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या ये सब आने वाले दिनों में देखने को होगा क्या, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। आज जश्न मनाया गया जब भोजशाला पर फैसला आया, उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए। हिंदू पक्ष ने कैसे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और कहा कि हम तो कह ही रहे थे, हम लंबे समय से दावा कर रहे थे कि ये कोई इबादत का स्थान नहीं है, ये दरअसल मां सरस्वती का मंदिर है और आज फैसला हमारे पक्ष में आया है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।